बिल्कुल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर गया है सीधा चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर नूह धीरेन्द्र खटखटा को ऑर्डर दिया है। चूँकि हम उसी वक्त वहाँ मौजूद बैठे थे, हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिया। उसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को रोकने का आदेश दिए हैं। ये सब हमारे सामने हुआ है। नूह में दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद में लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही थी और बहुत सारे अवैध मकानों को और बहुत सारे वैध मकानों को भी ढहाया गया है। बाद में जब अभी उपायुक्त का बयान आया कि अब वो कार्रवाई जो है वो रोकी जा रही है हाई कोर्ट के आदेशों के बाद में, तो मैं इसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूं कि वो संवैधानिक पहलू क्या है जिसकी वजह से अब कार्रवाई रुकेगी और ये जो अब हालात हैं वो कैसे सामान्य होंगे। तो मैं सबसे पहले रमजान चौधरी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये क्या इसका संवैधानिक पहलू है। देखिए, हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है सो मोटो, क्योंकि उन्होंने अखबार पढ़े होंगे, वीडियोज देखे होंगे कि जिस तरह से बेदर्दी से जिला प्रशासन नूह और हरियाणा सरकार गरीबों के, मजदूरों के और तमाम असहाय लोगों के, निर्दोष लोगों के मकानों को जो तोड़ फोड़ कर रही थी, लगातार 3 दिन से ये तोड़ फोड़ चल रही थी। ये जस्टिस संधू वालिया ने अपने उसमें सोमोटो लिया, उस दर्द को समझा, असहायों को दर्द को समझा, गरीबों के दर्द को समझा और सीधे इसको पटिशन बनाकर और सोमोटो संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी। तो अब क्या इसके बाद में अगर कोई अब ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जैसे बयान आया, तो मतलब जिस तरीके से पूरे मेवात में अलग अलग जगहों पर किसी कैसा भी कोई मकान, बिल्कुल हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर गया है सीधा चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर नूह धीरेन्द्र खटखटा को ऑर्डर दिया है। चूँकि हम उसी वक्त वहाँ मौजूद बैठे थे, हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिया। उसके बाद उन्होंने तमाम अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई को रोकने का आदेश दिए हैं। ये सब हमारे सामने हुआ है। अब अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम माननीय हाई कोर्ट का वायलेशन माना जाएगा और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो अभी भी इस ऑर्डर का वायलेशन करते हैं। जनाब, एक खौफ था, डर था लोगों में कि किसी का भी मकान ढहाया जा सकता है। लोग बेजा गिरफ्तारियों की वजह से घरों में भी नहीं है, सिर्फ माएँ बहनें रुकी हुई हैं। अलग तरह का माहौल एक तरीके से क्रिएट हुआ पड़ा है पूरे शहर में। तो क्या उसके बाद में ये जो अफवाह या फिर ये कहिए कि बेजा गिरफ्तारी तो हो ही रही है, उनको हम अफवाह भी नहीं कह सकते, तो वहाँ पर उनको क्या अब सुकून मिल सकेगा इस आदेश के बाद में? जिस तरह से हरियाणा सरकार के आदेश पर जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भय का वातावरण बना रखा था, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था, चाहे वो लीगल हाउसेज हों, चाहे अगर किसी का इलीगल भी है तो आप उसको, लॉ ये कहता है कि अगर किसी का इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है तो आप जाकर के उसको बिल्डोज नहीं कर सकते। उसका भी एक प्रोसेस है, रिहैबिलिटेशन उसका करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको बुलडोज करोगे। ऐसे नहीं अगर किसी का नाजायज़ भी कब्जा है तो आप जाकर के बुलडोज कर दोगे उसको। तो ये जो लॉ का जो कंसेप्ट है वो उसके खिलाफ सारा इन्होंने किया है और इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, कानून को ताक पे रख करके ये सारी कार्रवाई की है। और इन सारी कार्रवाई के पीछे जो मकसद है, जो मोटिव है इनका, वो एक खास समुदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए और दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए, बिल्कुल ये सारा एक जो परसेप्शन बनाया गया है और जिससे लोगों में एक खौफ और डर का माहौल जो बना। एक आम सा सवाल सबके जहन में कि जैसे किसी के पास अगर कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, विधवा हैं बहुत सारे जो वन विभाग की ज़मीन में रह रहे थे और उनको अचानक सुबह बिना किसी नोटिस के उनके मकान ढहाए गए और उनको खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया गया, और वो जो मतलब खाना भी नहीं बना सकते, उस हालत में उनको छोड़ दिया। तो क्या सरकार के पास या कोर्ट या संवैधानिक पहलू इसमें क्या कहता है कि क्या ऐसे किसी को भी बेघर किया जा सकता है? रूल ऑफ लॉ है हमारा देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लॉ ये कहता है कि अगर किसी आदमी ने अगर इलीगल इंक्रोचमेंट की है, मान के चलिए जैसे आप लोगों ने कहा कि एक सवाल किया कि भाई गरीब लोग हैं चाहे अमीर लोग हैं, मसला इसका नहीं है।
अगर किसी का कोई इलीगल इंक्रोचमेंट भी है, उसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी कोई बनाया हुआ है, तो आप उसको मौका दोगे। मौका किस लिए दिया जाता है? ताकि वो अपना कहीं और जगह एडजस्ट हो जाए, अपने सामान वगैरह को शिफ्ट कर ले, अपने बच्चों को शिफ्ट कर ले। अब जो कल इन्होंने घर तोड़ा, पूरी बिल्डिंग्स में पूरा एक टाइल का, एक कजारिया टाइल्स का एक कारोबार था, उसमें कई लाख रुपए का उसका सामान था। अभी उनके घर में कल हम वहाँ जब गए थे, नई शादी हुई थी, नई शादी में तो करोड़ों का सामान बताया जा रहा है कजारिया टाइल्स में। तो शादी हुई थी, उस शादी नई किसी दुल्हन का बेचारी का सामान था उसमें, और जाकर उसको बुलडोज कर दिया। मैं इसलिए कह रहा था कि ये इन्होंने एक तरह से कानून को ताक पे रख कर। मेरा एक और छोटा सा सवाल है इसी संदर्भ में कि जो कार्रवाई हुई, जो एक तरीके से जो अवैध भी नहीं थे उनको ढहाया गया, तो क्या इसमें उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन बाकी रहता है कि वो कोर्ट में गुहार लगा सकें और उसका कुछ एक तरीके से उनको कुछ मिल सके? देखिए, अभी तो सोमोटो संज्ञान लिया है। अगर कोई पीड़ित या जिसको इंजरी हुई है वो कोर्ट को अप्रोच करता है, तो एप्रोप्रिएट कानून के जो उचित कानून हैं बहुत सारे, उनका मुआवजे का प्रावधान है। अगर उनके पास सब कुछ है और प्रशासन ने उनके साथ जाति करके उनके मकान को गलत तरीके से, संवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है, तो उनको मुआवजे का भी प्रावधान है और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। ऐसा अगर वो प्रूव हो जाता है तो बिल्कुल कानून से बाहर कोई भी नहीं है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकार हो, या आम अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, कोई किसी के साथ जाति करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया वकील साहिबान इन जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है वो यही है कि उपायुक्त महोदय की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है कि अब कोई भी मकान ढहाया नहीं जाएगा और लोग अब कहीं ना कहीं इस भय से धीरे धीरे बाहर आ सकेंगे।